हमारे बीच तुलसीराम जी मिर्दा है, जो मनोहर दौरा खंगार की धरती पर आज आपने सत्संग करवाई है असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए, और उन्होंने महसूस किया है कि वाकई में ये संतों के तप का प्रभाव है जहाँ पर असाध्य रोगों का इलाज संभव है। आइए उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में, और उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो संतों की सेवा के बाद कैसा प्रतिफल महसूस करते हैं। तुलसीराम मिर्दा खंगार, मैंने सांस और दमा मसे की बीमारी सगड़े फेर को कटी हुई बनी, और 8 फेरी ने फेरी जिन्हों 7 फेरी में सब ठीक होगी। सब संत लोग आया, जागरण स्वामी हुई और नेता लोग आया, बहुत आनंद आयो। सब कुछ एक मायने सब भाई लोग आया जगह। नमस्कार राम जी राम। राम नाम की महिमा को देश और दुनिया भर में बढ़ाने वाले, संतों की संगत से समाज को सही रास्ते पर चलाने वाले संत जयरामदास जी महाराज, जो संत श्रोमणी दरियाव जी महाराज की संत परंपरा से आते हैं, आज खंगार धोरा की इस धरती पर विशेष सत्संग के कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं खंगार धोरा की धरती के इस महत्व के बारे में जहाँ पर आप विराजते हैं। हाँ जी, मैं जयरामदास वरिष्ठ रामशनी संप्रदाय रेण पीठाध्वज श्री हरिनारायण जी महाराज जी के शिष्य हूँ, और यहाँ रेण की एक ब्रांच है खंगार धोरा नाम से, मोरदड़ा नाम से पुकार जाती है। यहाँ मोरों की संख्या अधिक है, यहाँ मोर अधिक रहते हैं, इसलिए इनका नाम मोरदड़ा पड़ा। और यहाँ मेरे से पहले हमारी परंपरा में रामशनी संप्रदाय से यहाँ के संतों ने तप किया था, इसलिए यहाँ एक गुफा बनी हुई है, एक समाधि है। उस समाधि और गुफा के परिक्रमा लगाने से जितने भी ये जगह रोग, असाध्य रोग हैं, उनका निवारण होता है। यहाँ विशेष मसा की बीमारी है, जो घर बैठे ही नाम लेने से घर बैठे ही इलाज हो जाता है। न कोई जाड़ा फूंकना पड़ता है, न कोई बबूती लगानी पड़ती है, न कोई आशगा लगानी पड़ती है, न कोई ये जगह मतलब उसको कोई मंत्र दिया जाता है। बिना मंत्र, बिना जाड़ा फूंके, बिना आशगा लगाया, केवल श्रद्धा मात्र से यहाँ मोरदड़ा नाम से पुकार कर, ये मोरदड़ा वाले महाराज जी, हमारे ये जगह संकट है, मसे की बीमारी है, इनका मतलब निवारण हो, हमारा ये ठीक हो जाए, तो इतना कहने मात्र से वो ठीक हो जाता है। घर बैठे ही फेरी बाद में लगाना पड़ता है, श्रद्धा के अनुसार फेरी लगाओ। यहाँ कोई छड़ावे की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ कोई ये जगह छड़ावा नहीं लेते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ फेरी लगाने से। और यहाँ आने वाले लोग हैं श्रद्धा से नारियल और अगरबत्ती लाते हैं, यहाँ नारियल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, और ये जगह फेरी लगाने से उनका काम ठीक हो जाता है। और एक विशेष बात है, जो दमा है जगह, जिनके दम की शिकायत है, और वो दम की शिकायत भी यहाँ ठीक होती है। और पशुओं के जो बीमारी है, जो पशु ब्याते नहीं है, तो यहाँ नारियल चढ़ाने से वो पशु ब्या जाते हैं। और पशुओं के जो गले के जो एक बड़ी बड़ी गांठें होती है, जिनको गलगंटा रोग बोलते हैं, वो केवल यहाँ हाथ जोड़ने मात्र से उस पशु का रस्सा खोल के यहाँ समाधि पे घुमा दिया जाता है, इतने में वो ठीक हो जाता है। अनेक लोगों को यहाँ से लाभ मिला है। और हमारे जो पास में खड़े हैं हरिविलास जी संत, ये हमारे रेण के परम त्यागी परंपरा से हैं, और इनके गुरु जी का नाम भगवती राम जी महाराज हैं, और इनका मतलब रेणा जोधपुर विराजते हैं। महाराज, यहाँ पर जिन महापुरुषों ने संत तपस्या की है, उनके संदर्भ में जिनकी समाधि की आप परिक्रमा की बात कहते हैं, कौन से महापुरुष सिद्ध थे जिन्होंने यहाँ पर ऐसी तपस्या की? ये नाम संत हैं, उनका कोई परिचय नहीं है, केवल मोर धोड़ा के नाम से पुकारे जाते हैं। महाराज जी, मनोहर धोरा की इस सत्संग पर वार्षिक क्या कार्यक्रम रहते हैं, जिस समय जो श्रद्धा रखते हैं वो विशेष उस कार्यक्रम से लाभ ले सकते हों? तो ऐसे आश्रम की तरफ से कोई विशेष कार्यक्रम साल भर में? चैत की 10वीं के दिन यहाँ सत्संग होता है हर साल, और यहाँ अनेक श्रद्धालु लोग आते हैं, और अनेक जगह साधु संतों के द्वारा साधु संतों का समागम होता है, जिनसे अनेक लोगों को हर जगह फायदा होता है। भक्ति के बारे में, जगह भगवान के बारे में उनको राह रास्ता दिखाया जाता है, मिलता है उनको। आज की जो सत्संग रही है धौरों की इस धरती पर, बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, किस उपलक्ष्य में विशेष ये सत्संग का कार्यक्रम रहा है, और शाम को कार्यक्रम कैसा रहेगा? यहाँ तुलसीराम जी मिर्दा, उनके दमे की शिकायत और मसा की शिकायत थी,
जो है जगह यहाँ फेरी लगाने से 7 दिन उसने फेरी लगाई है और 7 दिन में उनके मसा और दमा की शिकायत ठीक हो गई। और इसलिए हज़ारों लोगों के यहाँ का भोजन का प्रोग्राम रहा, हज़ारों लोगों का यहाँ सत्संग का आयोजन रहा, हज़ारों लोग नेता लोग यहाँ भी आए और उनकी मतलब मशा और इस जगह दमा की शिकायत ठीक होने के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन रखा गया। और शाम को संतों का आयोजन और होने जा रहा है, यानी 3 दिन यहाँ लगातार सत्संग का आयोजन रहेगा। राम स्नेही संप्रदाय के रूप में राम नाम का जो वाणी का महत्व है, उसके संदर्भ में आप जिस संत परंपरा को जी रहे हैं उसका एक विशेष परिचय और महत्व है। राम नाम का जो आपने परिचय पूछा है, बहुत ही मार्मिक बात आपने पूछी है। वैसे हर एक कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं कर सकते। तो आपने ये ट्रॉफी जो लिया है, बहुत ही हमारे जनसभा के भी काम की बात है और उपयोग आने वाली बात है। जीवन में राम नाम के बिना कुछ नहीं है, एक राम नाम ही सार है। अनित्यम अशुकम लोकमें प्राप्य भजसे माम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने यही उपदेश दिया कि तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा ही स्मरण कर। और राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, खाली है। और जो भी राम नाम का जिसके पास धन है वो ही धनवान माने जाते हैं। बाकी के हमारे कबीर साहब जो महापुरुष संत हुए, उन्होंने तो कहा है सब जग निर्धना और धनवंता ने कोई, धनवंता सो जानिए जिनके राम नाम धन होई। खंगार धोरा संतों की पावन तपोभूमि पर हमारे बीच में सिलनवाद सहकारी समिति के अध्यक्ष रामचंद्र जी डुकिया साहब हैं। श्रीमान, यहाँ पर संतों का बहुत पग फेरा है, आपके गांव-गांव में सत्संग होती है, बहुत अच्छा श्रद्धा भाव आप सब लोग रखते हैं। आज का कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हैं, किस तरीके का ये सत्संग का कार्यक्रम रहा है और यहाँ के संतों का कैसा तब का प्रभाव है जिससे इतने सारे कार्यक्रम आप सब कर पाते हैं? संतों का साहब बहुत 1000 वर्ष पुराना ये दौरा है और यहाँ पे 1000 वर्ष पहले कोई संतों ने तपस्या करके इस धरती को पवन किया था, पवित्र करके। और ऐसे तो इसमें हर बीमारी जैसे परिक्रमा देने से कट आती है। इच्छा से, अच्छी इच्छा से आते हैं यहाँ तो उसका पूरा संकट मिटता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश बाकरे है, मैं गांव लोरोली कल्ला का रहने वाला हूँ। आज इस विशेष सत्संग में आपका आगमन यहाँ पे मेरा ऐसे ननिहाल है और मैं यहाँ से बचपन से आ रहा हूँ और अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे आने में और बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत पुराना दौरा है, यहाँ पे बहुत साधु संत आते हैं और बहुत मान लो अच्छा लगता है। सच लोग सपना के गाने देख रहे हैं, हिप हॉप फिल्मी सॉन्ग देख रहे हैं, उस दौर में आप सत्संग के बीच में आ रहे हैं, तो सत्संग से ऐसा कोई आपका विशेष प्रेम? तो मैं बचपन से मान लो यहाँ मेरे साधु संतों के साथ में रह जा रहा हूँ, तो इन्होंने ज्ञान आन वगैरह दिया है, तो मेरा वह धार्मिक के लगन है, बचपन से लगन है। नहीं मैं कोई फिल्मी ज़्यादा इंजॉय करता है, ओनली धार्मिक सत्संग का आनंद लेता हूँ। बहुत बढ़िया।